हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। ये क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका ये वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने जो है डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके 2 क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि उन्होंने ना फिगर नहीं बनाया हुआ था। उसने कहा कि साइन ए, क्वेश्चन में फिगर नहीं था, साइन ए इक्वल टू 3:4 दे रखा था। तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया और ए को नीचे ले ले। जब बच्चों अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आपको एंगल कहाँ लेना है थीटा, तो आप हमेशा नीचे लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ए तो आपको कंपलसरी यही होगा, बी और सी कहीं पे, तो मैंने बी 90 और सी ऊपर डाल दिया। ठीक है बच्चों, ओके। इस तरीके से आप ट्रायंगल, उसने क्या बोला भाई, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना था। उसने बोला ए पर हमारे पास ये रेशियो है, तो ए बी सी लिया, बी पे 90 डिग्री, ए थीटा यहाँ हो गया। अच्छा, उसके बाद निकालना क्या है बच्चों, cos ए और tan ए निकालना है। ठीक है बच्चों, ओके। साइन ए का वैल्यू, साइन ए का क्या फॉर्मूला था, p अपॉन एच, साइन cos tan। तो साइन का वैल्यू क्या है, p अपॉन एच। अगर हम a पे जाते हैं तो a के अकॉर्डिंग p क्या हो गया, ये तो यहाँ पे p किसके इक्वल हो गया, 3, तो यानी कि bc क्या हो गया, 3। और हाइपोटेनिस किसके इक्वल है, ac, तो ये किसके इक्वल वैल्यू हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 आ गया और ये 3। अब आपको पता है मिसिंग पार्ट हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, सॉरी पाइथागोरस से। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 पे, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपको पता है हाइपोटेनस यानी एसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर। एसी क्या है 4, एसी कितना है बच्चों 4 का स्क्वायर, एबी कितना है, एबी मेरे पास था ही नहीं उस समय, और बीसी कितना है बच्चों 3। तो 4 का स्क्वायर 16, एबी स्क्वायर और बीसी क्या है 9 है। ओके, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस और एबी का स्क्वायर। इसका रूट हमने फिर बाद में किस पे ट्रांसफर कर दिया, इस पे। और आपको पता है 7 किसी का नहीं होता है, तो 7 का वैल्यू √7 पे ही √7 आ जाएगा। तो यानी ए बी हमारे पास जो था बेस अकॉर्डिंग टू वो कितना आ गया, √7 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपने निकाल लिया। आप जो जो निकालने देखते कोस है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी अपॉन एच होता है। क्या होता है बच्चों, बी अपॉन एच। यानी ए पे जाते हैं तो बी क्या है हमारे पास, जो हमारे पास बी है वो है √7। अगर हम ए पे जा रहे हैं बच्चों, तो ए पे जाने पे, ए पे गए तो क्या हो गया, बी क्या हो गया उसका √7 और एच क्या है 4। फिर उसने बोला 10 पे जाके निकालो, 10 हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, 10 है ए। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी अपॉन बी हो गया। तो पी की वैल्यू कितनी है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पी का वैल्यू क्या है 3 और बी का वैल्यू क्या है √7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं बच्चों ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 cot A इक्वल टू 8, इसी फॉर्म में है। हमें साइन ए और सेक के निकालना है। ठीक है बच्चों, कैसे निकालना है वो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे निकलता है ये, कि सर ये आप कैसे था, ये सेट कैसे बना, वो सब हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करना सीखिए। उसने बोला कोट ए पे हमें ध्यान रखना है, कोट वोट बाद में देख लेंगे। ए तो आप ट्रायंगल एबीसी चूज करो। और मैंने जब बोला कि आपको एंगल दे रखा है तो और फिगर आपको खुद बनाना है, तो कोशिश करें उस एंगल को नीचे लिखे, और बाद बाकी जो जहां लेना हो आप ले सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली आंसर आपका ये वाला होगा और ये आंसर सही आएगा हर जगह, चाहे आप नाम कुछ भी लिख लीजिए। तो बी 90 डिग्री लिया, सी वहां पे लिया। तो देखो स्टार्ट यहां से आंसर फाइंड तो क्या करना है, 15 cot A इक्वल टू 8 cot A। अच्छा ये इंटू है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, क्या होगा डिवाइड, तो 8/15 हो गया। अच्छा कोट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये 10 का फॉर्मूला है, तो 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है बी अपॉन पी हो जाएगा, बी अपॉन पी। और अकॉर्डिंग टू अगर ए पे है तो बी क्या बनेगा, बी बनेगा आपका 8 और परपेंडिकुलर क्या बना 15, तो बी क्या हो गया 8 और 15 क्या हो गया आपका बीसी हो गया। अब फिर वही दो चीज मिल गया तो तीसरा हम निकालेंगे कैसे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल होने का कारण। सो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल है तो हाइपोटेनिस एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी दे रखा है हमारे पास, एसी नहीं था हमारे पास, सॉरी एसी हमें निकालना है, यहाँ पे अभी एसी हटा देते हैं। ठीक है, तो एबी कितना है बच्चों 8 रखा, बीसी कितना है 15, 8 का स्क्वायर 16 और 15 का स्क्वायर 225 और 64 ऐड करोगे तो 289 होगा। कितना बच्चों होगा 289। अब 289 किसका होता है, आपने पढ़ा होगा 17 का होता है। अब करके देखना हो तो आप देखो, क्योंकि देखिए 17 289 17 पे ही जाएगा, 17 1 जा 17, कितना बच गया बच्चों
119 और 1 और कितने क्या नाम है, हो गया 17 1 जा 17, ठीक है, और ये कितना बचा 11 11 190, 17 7 जा 119, फिर 17 पे चला गया। तो इस तरीके से ये 17 का स्क्वायर होता है। तो AC कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया। अब जो जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। क्या बोला गया, साइन ए, साइन ए कहाँ है बच्चों, देखें साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब जाइए साइन पे ए यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग P क्या हो गया बच्चों 15, अच्छा ये आपका 17 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग P क्या हो गया बच्चों 15 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 17, तो 15/17। फिर उसने बोला सेक, क्या बोला निकालने के लिए, सेक ए। अच्छा ये देखो साइन कोस टेन, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, याद है, कोस का उल्टा सेक, तो सेक क्या बनेगा H/B बनेगा। या आप इधर भी लिख सकते हो, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, इस तरीके से छह। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक का फॉर्मूला क्या हो गया H/B। अब ए पे आओ, ए पे H क्या है 17 और B कितना है 8। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऐसे दे रखा हो तो पहले उसको रेशियो में लाओ, फिर कोट का फॉर्मूला रखो, दो साइड आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री से आपको थर्ड साइड निकालना है, तो जो दे रखा है वो निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या है बच्चों, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिवन है सेक थीटा, अब यहाँ पे उन्होंने थीटा दे दिया, कोई नाम ना देके बेसिकली उन्होंने एक एंगल बना दिया कि भाई थीटा, सेक थीटा कितना है बच्चों 13/12, और उसने कहा कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज, यानी कि देखिए यहाँ पे आपके सेक आपको दिया हुआ है, आपको क्या क्या निकालना है, साइन कोस टेन कोसेक और कॉट, क्योंकि आपके पास उसने सेक तो दे दिया, अब उसने वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज कितने रेशियोज है, कुल 6 है, 6 में से एक दे ही दिया, तो आपको 5 के 5 निकालने, जो दे रखा उसको निकालने की जरूरत नहीं हो, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपको बताया कि सेक थीटा है, तो पहले सेक थीटा का फॉर्मूला लगाइए। सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला बच्चों H/B, H/B। अगर यहां हम थीटा यहां रखें तो H क्या होगा बच्चों, इसका H होगा 13 और B कितना होगा 12। हमें इसके थर्ड पार्ट को, मिसिंग पार्ट निकालना है पाइथागोरस से। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, सो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल टू एंड BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है बच्चों 13, AB का वैल्यू 12 एंड BC हमारे पास नहीं है। 13 का स्क्वायर 16, बताया कि 169, 13 इंटू में 13। कई बार बच्चे इसको क्या कर देते हैं 13 इंटू में 2 कर देते हैं, वो नहीं होगा, इसका वैल्यू होगा 13 इंटू में 13, ठीक है बच्चों, सेम डिजिट से इसको स्क्वायर बोलते हैं। 12 का 12 से 144 BC प्लस था तो इधर आकर माइनस 116 माइनस 144 25, ये रूट बन गया, और वो 25 किसका होता है बच्चों 5 का होता है। अब उसने क्या बोला था ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज, तो ऑल कितने बचे 5, ये जो मैंने गोला लगाया गिवन था, रेस्ट निकालना है। साइन थीटा है, थीटा हमने यहाँ लिया हुआ है, मैंने आपको बताया कि थीटा अगर देर नहीं रखा हो तो नीचे लोगे तो अच्छा रहेगा, P और B में कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन थीटा P/H, अगर हम यहाँ रखें तो P क्या है अपने पास 5 और H कितना है 13। फिर क्या है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों B/H, यहाँ पे रहते तो B क्या अपने पास 12 और H कितना अपने पास 13। टेन का फॉर्मूला होता है P/B, अगर यहाँ पे है तो P क्या बनेगा बच्चों 5 और B क्या बनेगा 12, ये हो गया। उसके बाद कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का यहाँ देखेंगे H/P, सो H कितना है हमारे पास, H है 13 और P कितना हमारे पास बच्चों 5, हो गया। सेक हमें निकालना नहीं है, फिर क्या बच गया अपने पास कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों B/T, ठीक है, और B यहाँ पे क्या है अपने पास 12 और P क्या है अपने पास 5। इस तरीके से 5 के 5 जो हमने जो है पार्ट्स इसके निकाल दिए हैं। अभी तक मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा और इसको प्रैक्टिस करना होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज स्टार्टिंग में यही होता है ये वाला, और इसके बाद थीटा और एंगल का जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, थीटा मतलब अगर दिया है तो नीचे लीजिए, नहीं हो तो स्पेसिफिक कोई एंगल, वो आपको जो अल्फाबेटिकल वर्ड पूछे, जैसे अभी तक देखा आपने A पूछ रहा था कभी C, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको वैल्यू वही है 6 के 6, C है तो C ढूंढो कहाँ पे है, अगर वहां C ढूंढ लिया उसके बाद देखो P और B क्या पड़ रहा है उसके लिए। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे रखा, सबका वैल्यू रखता जा रहा हूँ, अब थीटा यहाँ है तो P इसके अकॉर्डिंग क्या है ये,
तो ये रख दिया, h क्या है 13। तो इस तरीके से वैल्यू पुट स्मूथली करते रहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, न्यून कौन है जिनकी वैल्यू जो है 90 से कम है, सच दैट ऐसे हैं कि कोस ए कोस बी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी के इक्वल होता है। प्रूफ कर देंगे, देखिए कैसे। पहले सॉल्यूशन लेते हैं। जो गिवन है कोस ए कोस बी के इक्वल है, क्यों है बच्चों, क्योंकि गिवन आ गया। अच्छा, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस। कोस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच फॉर्मूला। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर ए पे है तो बी क्या होगा इसका ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों ए बी। अच्छा एक चीज देखना बच्चों, आपने देखा होगा मैंने सारे अभी तक के जो क्वेश्चन थे बी 90 डिग्री ले रहा था। मैं एक बार रिमाइंड करना चाह रहा हूँ बताना के लिए कि बी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कोस ए और कोस बी है, यानी यहाँ पे ए और बी एंगल यूज हो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कभी 90 नहीं फाइंड आउट किया, पूछेगा आपसे कि बी निकालना है, तो कोस ए का वैल्यू और कोस बी का, तो इसलिए ए और बी को ऊपर नीचे लिख दिया और सी को 90 डिग्री पे ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ए और बी को कभी भी 90 डिग्री वाले को पूछेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ए और बी 90 पे नहीं हो सकते, सी को ही लेना होगा। ठीक है, ऐसी कोस बी पे देखते हैं, कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है। अब बी पे चल रहे हैं, अगर बी पे जाएंगे तो बेस क्या होगा बच्चों बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोस ए से कोस बी खत्म, आपके पास क्या बचा, ये टर्म जो है इक्वल है तो ये दोनों कट गया, ए सी अपॉन में ए बी और बी सी अपॉन में ए बी से ए बी खत्म, तो आपके पास क्या बचा ए सी और बी सी। और आपने एक चीज पढ़ा होगा, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड एंड अपोजिट साइड इक्वल ऑफ अपोजिट एंगल, कि अगर उसके साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एंगल इक्वल है उनके तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइड है तो एंगल क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट, क्योंकि अपोजिट साइड इसके इक्वल है। देख रहे हो एसी के सामने कौन सा पड़ेगा एंगल बी, और इसके सामने क्या पड़ेगा एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिखा और इस तरीके से इक्वल हो गया। अगर ये आप लाइन नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स काटने के पूरे चांसेस सर चाहें तो आपके काट सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि आपको इसके रीजन देने पड़ेंगे कि क्यों इक्वल, ये इक्वल हो गया वो समझ गए, लेकिन वाई एंगल ए इक्वल टू एंगल बी तो आपको रीजन देना पड़ेगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बच्चों ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या है, कोट थीटा 7/8 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक ये 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा फर्स्ट, एंड सेकेंड इज कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर में सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या है, पहले बच्चों मिसिंग पार्ट निकालते हैं, ठीक है, और गिवन से जो गिवन दिया वो देखते हैं। कॉट थीटा दिया हुआ था, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन पी, तो यहाँ पे क्या है 7/8, तो बी क्या हो गया इसका 7 और पी क्या हो गया, क्योंकि थीटा नीचे लिया हमने, और यहाँ क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर 8 हो गया। सो इन ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या निकालना है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया अपन ने क्योंकि थीटा दे रखा है, और क्या लिया अपन ने इसका पाइथागोरस थ्योरम निकालो, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर। AC नहीं है, AB 7 है और BC 8 है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड किया 113 और इसका रूट डाल दिया, यानी AC का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 113 रूट 113। अब देखो जो जो चीज चाहिए ना उसको पहले साइड में निकालो ताकि फॉर्मूले में पुट करने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। तो हमें साइन, यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, P अगर इसके अकॉर्डिंग P क्या हो गया 8 और H कितना को 113। अगर हम cos की बात करें तो cos का फॉर्मूला B अपॉन H, तो B का वैल्यू कितना होगा अगर यहाँ देखेंगे तो 7 और H 113। अब हम सॉल्व करते हैं जो गिवन जो दिया हुआ था, जो फॉर्मूला अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ये गिवन है। अच्छा एक चीज देखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगने वाला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपने क्या पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी का, अगर आप यहाँ पे लिखो a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो सर a पे तो नहीं है, देखो a का जो स्क्वायर देखोगे तो वो 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 पे स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, और फिर b का स्क्वायर हो गया, ऐसे वहां पे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कोस का स्क्वायर हो गया, ये हमारा इसका ही फॉर्म है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी को सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। अब साइन का वैल्यू पुट करो, यहां से
1 का 1, साइन का 8 बाई 113 रूट 113 का स्क्वायर, और कोस किसका है 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलो, 1 का 1 रहेगा, 8 8 जा 64, रूट से रूट कट के कितना आ जाता है सेम। अगर किसी डिजिट पे मान लीजिए रूट 7 का स्क्वायर है तो बच्चों वैल्यू कितना आता है 7 आता है, ठीक है। और या आप देखो रूट 7 हो मल्टीप्लाई रूट 7 हो तो भी आंसर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो रूट से रूट कट जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है सेम डिजिट आ जाता है, तो सेम आ गया। सेम ऐसे 7 का स्क्वायर 49 नीचे, और ये इन ऊपर एलसीएम ले लो नीचे भी, इसका 113 तो 1 है तो सेम चला जाएगा, 1 है तो ये जो आपका एलसीएम है ऊपर आ जाता है 113 माइनस 64 नीचे 113 माइनस 49, 113 से 113 कट गया तो आपके पास बच कितना गया 113 में से 64 जाएगा 49, 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा बच्चों। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 8 का स्क्वायर 64, रूट से रूट कर 113, डिवाइड का डिवाइड, 7 का स्क्वायर 49, रूट से रूट कट जाएगा तो 113, फिर इनका एलसीएम लिया। तो जब बच्चों 1 से 113 को डिवाइड करो तो 113 आएगा, और 113 को जब 1 से करोगे तो 113 ही आएगा, ठीक है। माइनस 64, यहाँ पे सेम 113 माइनस 49, ये इससे कट गया क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो आप ऊपर नीचे हो जाएगा और डिवाइड हो जाता है। 113 में से 64 गया 49, 130 में से 49 गया तो 64 आ गया, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन हमें क्या सोल्व करने के लिए होता है कोट स्क्वायर थीटा, और कोट का हमें वैल्यू पता ही है, वैसे भी पता और वैसे भी निकाल सकते हो। 7/8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।